शांति। मम्मा की विशेषता है, मम्मा ने कभी बाबा को साधारण समझा ही नहीं। बाबा के हर बात को पूर्णतः सम्मान दिया और सम्मान देकर उसका पूरा परिपालन किया। कई बच्चे बाबा की बात को बहुत साधारण रूप में लेते थे, तो मम्मा सब बच्चों को बिठाकर समझाती थी कि बाबा को साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना। बाबा का एक एक बोल बहुत मूल्यवान है, ऐसे कहकर बच्चों को सभ्यता और अनुशासन सिखाती थी। मम्मा का बोलने का तरीका बहुत सम्मान, प्यार और मिठास वाला होता था। बच्चों को मम्मा ने रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति सिखाकर लायक बनाया और माँ के रूप में हम बच्चों का गुणों से श्रृंगार कर बाप के सामने रखा। अगली विशेषता है, बाबा के सामने मम्मा मुस्कुराकर एवं सिर झुकाकर केवल एक बात कहा करती थी, हाँ बाबा अथवा जी बाबा, अन्य कोई शब्द ही नहीं। बाबा मम्मा को मम्मा भी कहते थे और बच्ची भी कहते थे। यज्ञ में हमेशा यह रिवाज रहा कि बाबा की मुरली से 10 मिनट पहले क्लास में मम्मा ज्ञान सितार बजाती थी। बाद में बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते थे। अगली विशेषता है, मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। अगली विशेषता है, मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हरेक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। अगली विशेषता है, मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एकरस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एकरस रहती थी। पूरे युद्धस्थल अर्थात यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। ओम शांति।